हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जुड़े तो करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज हम लोक देवता और लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि निम्न में से राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है। पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी और गोगा जी। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बता दीजिए, कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेजा जी। आपने एक ट्रिक देखी होगी कि पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेया, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जिया। पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेया, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जिया। तो इसमें क्या आता है, तेजा जी का नाम नहीं आता। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप पांच पीर के नाम याद रख सकते हो। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ है। ददरेवा, खड़नाल, आसिद, कोल्लू। ददरेवा कहाँ पे आया हुआ है, ददरेवा आया हुआ है सुरू के अंदर। खड़नाल कहाँ है, खड़नाल नागौर के अंदर। आसिद कहाँ है, आसिद है भीलवाड़ा के अंदर। और कोल्लू कहाँ है, कोल्लू है फलोदी। पहले जोधपुर था, अब नया जिला बन गया फलोदी, तो फलोदी के अंदर। तो तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ है, तेजा जी का जन्म जल्दी से बता दीजिए, तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ है, खड़नाल नागौर के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि गोगामेड़ी स्थित है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और चूरू। गोगामेड़ी कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा क्षेत्र है, नौर, नौर तहसील के अंदर, हनुमानगढ़ जिला के नौर तहसील के अंदर गोगामेड़ी स्थित है। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि मैं थोड़ा सही थोड़ी छोटी कर देता हूँ पूरा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन देख पाए। इसमें दे रखा है कि गोगा जी के गोगामेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी। जल्दी से बता दीजिए कि गोगा जी के गोगामेड़ी का गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है, कब लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है कि राजस्थान का वो लोक देवता जिस पर महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ऐसा कौन से लोक देवता जो जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी और जसनाथ जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य किस पेड़ के नीचे पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये कि गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है। बबूल, खेजड़ी, पीपल और बरगद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। मतलब सभी धर्म के लोग पूजा करते हैं या सभी धर्म के लोग उस स्थल पर आ सकते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसे माना जाता है, बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, चलते आगे। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। ये नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस लोक देवता से संबंधित है। मलिनाथ जी, तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी से। ठीक है, नेजा क्या होती है, ध्वजा होती है, उसको नेजा बोलते हैं। जम्मा, जम्मा क्या होता है, ब्यावलो क्या होता है और रिखिया क्या होता है, ये आप बताओगे। जम्मा, ब्यावले और रिखिया क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। जम्मा क्या होता है, रात्रि जागरण होता है ना, उसको जमा बोलते हैं, रात्रि जागरण को जमा बोलते हैं। ठीक है, आगे रिखिया क्या होता है, मेघवाल जाति का भगत होते हैं, मेघवाल जाति का भगत, उसको क्या बोलते हैं, रिखिया बोलते हैं। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दे रखा है प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता किस लोक देवता के लिए, भाई प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन से लोक देवता है। देवनारायण जी, बाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जी। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता कौन से है, बाबू जी। सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे कहा जाता है, बाबू जी को कहा जाता है। ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले किसे कहा जाता है, बाबू जी को। तो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता किसे, बाबू जी। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तलवाड़ा, आसीन, रामदेवरा, पंचोटा। जल्दी से बता दीजिए देवनारायण जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसीन। आसीन कहाँ पे आया हुआ, भीलवाड़ा। ठीक है, आसीन कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है। तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे, रामदेव जी। ठीक है, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने क्यों चलाया था, भेदभाव मिटाने के लिए। भेदभाव मिटाने के लिए कौन सा पंथ रामदेव जी ने चलाया था, कामड़िया पंथ। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। गलत सुमेलित कीजिए, कौन सा
किस लोक देवता से मतलब ये सुमेलित कौन सा गलत है। पाबू जी का संबंध कोल्हू से, तेजा जी का संबंध खड़नाल से, मलिनाथ जी का संबंध गागरोन से, रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से। तो पाबू जी का संबंध कोल्हू से बिल्कुल सही, कोल्हू कहाँ है, फलोदी। तेजा जी का संबंध खड़नाल नागौर से, ये भी बिल्कुल सही है। मलिनाथ जी का संबंध यहाँ दे रखा है गागरोन, और रामदेव जी का रामदेवरा, ये भी सही है। रामदेव जी का संबंध किसे, रामदेवरा से। लेकिन मलिनाथ जी का संबंध की कहाँ से, यहाँ दे रखा है गागरोन, गागरोन से नहीं है। मलिनाथ जी का संबंध कहाँ से, तिलवाड़ा बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ। मलिनाथ जी का संबंध किसे, तिलवाड़ा बालोतरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये गलत सुमेलित है। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। पाबू जी, तेजा जी, मलिनाथ जी और रामदेव जी। तो अभी बताया तिलवाड़ा पशु मेला किसके लोक देवता की स्मृति मनाया जाता है, मलिनाथ जी के संबंध में। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे सुमेलित करने के बारे में पूछा है कि जहार पीर, रामसा पीर, शिव का अवतार और लक्ष्मण का अवतार। 1 मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, चलो अब देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, जहार पीर, रामसा पीर, शिव का अवतार और लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता से संबंधित है। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। तो जहार पीर किसे कहा जाता है, गोगा जी को जहार पीर जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बी क्या है, रामसा पीर, रामसा पीर से क्या संबंध है, रामदेव जी को। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तीसरा दे रखा शिव का अवतार, शिव का अवतार से कौन सा संबंध है, सी का तेजा जी का, तेजा जी को शिव का अवतार कहते हैं, सी का फोर्थ हो जाएगा। और डी लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार से बाबू जी को। तो डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से सुमेलित कर रहे हैं, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। उदय सिंह जी, अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप, जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, तो इसका क्या हो जाएगा, उदय सिंह। अकबर ने 1567 में आक्रमण किया था मेवाड़ पर, अकबर ने, तब केसरिया और जोर हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था केसरिया जोर। तो केसरिया किसने किया था, जयमल मेड़ती और फतेह सिसोदिया ने। ठीक है, और जोर किसने किया था, फतेह की पत्नी क्या फूलकवर था ना, इसने जोर किया था। ठीक है, तो उसका समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, उदय सिंह। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है लोक देवियों का, यहाँ से शुरू होता है। लोक देवियों में क्या देखा है कि राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किससे, ये इंपॉर्टेंट, लांगुरिया बहुत बार पूछ रखा है। तो राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है, शिला देवी, कर्णी माता, बाण माता, केला देवी। केला, लांगुरिया गीतों का संबंध किससे, केला देवी से। ठीक है, चलते आगे। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका मांस का कभी भोग नहीं लगाया जाता है। शिला देवी, केला देवी, शिला देवी या केला देवी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी। केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि, एक मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ। लोक देवी इस स्थान से सुमिलित नहीं है। शिला देवी आमेर, आई माता ओसिया, शीतला माता साक्षु, दधिमती माता गोट मांगलोड। ये गोट मांगलोड आया हुआ नागौर के अंदर। ठीक है, साक्षु कहाँ है, जयपुर, ओसिया और आमेर के बारे में आप बता दीजिए। ओसिया और आमेर कहाँ आया हुआ है, ओसिया कहाँ है, जो फलोदी के अंदर। ठीक है, तो लोक देवी स्थान सुमेलित किससे नहीं है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। आई माता ओसिया, आई माता का संबंध ओसिया से नहीं है। साक्षु, शीतला माता साक्षु जयपुर सही है। दधिमती माता गाठलो सॉरी गोट मांगलोड जयपुर सही है। शिला देवी आमेर से संबंध सही है। आई माता ओसिया ये गलत है, आई माता का संबंध ओसिया से नहीं है। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। आई माता का संबंध, चलो मैं बताता हूँ। आई माता का संबंध ओसिया से नहीं तो कहाँ से, आई माता का संबंध है, 1 मिनट में हटा देता हूँ इसको। आई माता का संबंध कहाँ से, बिलाड़ा जोधपुर से, बिलाड़ा जोधपुर, न कि ओसिया से। ठीक है, ये भी जोधपुर के अंदर भी है, ओसिया भी जोधपुर के अंदर, लेकिन जगह का नाम गलत दिया है, इसमें क्या है, बिलाड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलते आगे। जोधपुर के राठौड़ों की देवी है शीतला देवी, आवरी माता, नागणेशी माता, सकराय माता। जोधपुर के राठौड़ों की कौन सी लोक देवी है, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागणेशी माता। ठीक है, एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताना सबको। सकराय माता कौन से भाई किसकी लोक देवी है, जल्दी से बता दीजिए। सकराय माता किसकी लोक देवी, जल्दी से बता दीजिए। सकराय माता किसकी लोक देवी है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि भाई सकराय माता किस लोक देवी है। आप नाम सुना होगा खडेल वालों की। सकराय माता किसकी लोक देवी है, खडेल वालों की। ठीक है, चलता आगे।
20वां क्वेश्चन दे रखा है कि थार के वैष्णो देवी किसे कहा जाता? जीण माता, तनोट माता, ज्वाला माता, समुंडा माता। थार की वैष्णो देवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनोट माता। ठीक है, धन्यवाद।